अवकाल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और इस वक्त देश भर में त्योहारों का मौसम है। दिवाली और छठ पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे आने वाले दिनों में लगभग 7,800 और विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। त्योहारों पर आने वाली भीड़ पर नजर रखने के लिए वॉर रूम स्थापित किए गए हैं। रेल मंत्री ने कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया और त्योहारों के दौरान यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जमीनी स्तर पर आकलन किया। रेल मंत्री ने नई दिल्ली स्टेशन पर तैयारियों की समीक्षा की। प्लेटफॉर्म आरपीएफ कंट्रोल रूम में रेल मंत्री की बातचीत उन्होंने की और मेडिकल यूनिट और यात्रियों से भी रेल मंत्री ने बात की। रेल मंत्री ने यात्री सुविधा केंद्र का दौरा भी किया और पिछले 20 दिन में 4,211 विशेष ट्रेनों का संचालन यहां पर किया गया है। 20 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यात्रा की है। 7,800 और ट्रेनों का परिचालन करने की भी यहां पर बात हो रही है और प्रतिदिन लगभग 4,25,000 लोग कर रहे हैं सफर। रेल भवन, जोन और डिवीजनों में वॉर रूम से निगरानी यहां पर रखी जा रही है। 80 से अधिक वॉर रूम इस वक्त सक्रिय हैं, जो भीड़ पर नजर रखने के लिए एक्टिव वॉर रूम की अगर हम बात करें तो MUTS सहित अतिरिक्त टिकट काउंटर, नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं। यात्रियों के लिए पीने का साफ पानी और वॉशरूम भी बनाए गए हैं। पूरी व्यवस्था है। यात्रियों के लिए समर्पित होल्डिंग एरिया, सोशल मीडिया पर भी सख्त यहां पर निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अफवाह ना फैलने पाए। भ्रामक और पुरानी तस्वीरों और वीडियो पर भी त्वरित कार्रवाई की जा रही है और जो लोग यहां पर अफवाह फैलाने के लिए तैयार रहते हैं उन पर भी खास तौर पर नजर है और यहां पर उनके खिलाफ FIR भी की जा रही है। तो कहीं कोई कमी ना रह जाए, ऐसे में यहां पर रेलवे पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और ग्राउंड जीरो पर जिस तरह से इस वक्त व्यवस्थाएं की गई हैं, जिस तरह से इस वक्त तमाम भीड़ को देखते हुए जो चीजें यहां पर की जा रही हैं, कई नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वो बदली हुई तस्वीर आज सभी देख रहे हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन की आज की तस्वीरें, जहां यात्रियों के लिए सुविधा के लिए होल्डिंग एरिया में बैठने, पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई है। स्टेशन पर सुरक्षा और सफाई पर भी खास ध्यान दिया गया है। त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त स्टाफ और हेल्प डेस्क भी लगाए गए हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। संवाददाता निशांत राय की ये रिपोर्ट देखिए। समय हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से होल्डिंग एरिया में तैयारी की गई है और लगातार रेलवे की ओर से यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए जितनी सुविधा हो सकती है उतनी बढ़ाई जा रही है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पीने से पानी को लेकर, टिकट काउंटर से लेकर, पूछताछ केंद्रों से लेकर तमाम चीज़ों की व्यवस्था होल्डिंग एरिया में की गई है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कील जा रहा हूँ, कील जंक्शन बिहार। सुविधा बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे उम्मीद नहीं था कि मेरे को भीड़ का संकट करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ आया तो बहुत अच्छा लगा। साफ़ सुथरा, छठ महिमा का अवसर लग रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, कोई तरह की दिक्कत नहीं लग रहा। एम्बुलेंस भी है, सामने सुविधाएँ भी हैं, टिकट लेने में भी कोई लाइन टाइन कोई धार धर नहीं चल रहा है। यहाँ की प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ की जो सुविधाएँ दे रही यात्रियों को, जो यहाँ की हर व्यवस्था को साफ सफाई करने में वो अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं। चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई है और रहने बैठने उठने का भी व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी भीड़ों को देखते हुए और इतनी व्यवस्था अच्छा है कि जो मतलब कोई यात्री को कोई तरह की कठिनाई नहीं हो रही है। व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत खुश हैं हम लोग देख के कि इतनी प्रशासन की व्यवस्था, साफ सफाई वगैरह चिकित्सा वगैरह सब कुछ है और आप भी उसका थोड़ा सा सदुपयोग कर रहे हैं।
आप देख सकते हैं यात्री बेहद खुश नजर आ रहे हैं और जिस तरीके की व्यवस्थाएं भारतीय रेलवे के द्वारा की गई है, यात्री लगातार सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से रेल मंत्री लगातार रेलवे स्टेशन के दौरे कर रहे हैं या बाकी अधिकारी दौरे कर रहे हैं, इसका असर ये हो रहा है कि धरातल पर यात्रियों को सफर करने में बेहद सुविधा और सुरक्षा दोनों मुहैया हो रही है। कैमरा पर्सन आनंद कश्यप के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो यहाँ पर जो रेलवे की ओर से व्यवस्था की गई है वो जो यात्रियों की उम्मीदों पर खरी उतरती हुई नजर आ रही है। आइए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता निशांत राय और राजेश राज का, जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। दिवाली की बात करें और उसके बाद छठ की बात करें, दो सबसे बड़े त्योहारों में आते हैं ये उत्तर भारत के। इसमें बड़ी संख्या में और लाखों की संख्या में लोग अपने घरों की तरफ जाते हैं। राजेश, अगर आपसे सबसे पहले जानना चाहें, जिस तरह से इस वक्त रेलवे के जो इंतजाम चाक चौबंद नजर आ रहे हैं, किस तरह से बहुत ही आसान हो गया है अब रेलवे में इस वक्त भारी भीड़ को भी देखते हुए लोगों के लिए बहुत ही आसान ही हो गई है इस वक्त अपने घर पहुंचना। देखिए जया, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से भारतीय रेल ने इंतजामात किए हैं उसकी सराहना की जानी चाहिए। लगातार रेल मंत्री आनंद विहार रेलवे स्टेशन हो या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का अजमेरी गेट इलाका हो या फिर पहाड़गंज इलाका हो, दोनों जगहों पर आकर रेल मंत्री स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। जो मिनी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं अजमेरी गेट साइड में, लगभग 300 से भी ज़्यादा कैमरों के सहारे चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय वारदात से निपटा जा सके। अगर किसी मुसाफिर का पैर अगर सीढ़ियों पर स्किड होता है, अगर वो गिरते हैं तो सीसीटीवी में देखकर उन्हें तुरंत सुविधा मुहैया कराई जा रही है। पहाड़गंज के इलाके में जो परमानेंट सीसीटीवी कैमरे हैं या कंट्रोल रूम है, उसका मुआयना रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल किया और मैंने उनसे रात एक्सक्लूसिव उनका इंटरव्यू किया था अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में, जहां पर रेल मंत्री की मुसाफिरों ने जमकर सराहना की, उन्हें बिहार आने का न्योता भी दिया और तालियां बजाकर उनका स्वागत किया गया कि लाइन लगाकर पंक्तिबद्ध तरीके से, जहां मैं अभी खड़ा हूं ये होल्डिंग एरिया है, ये परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाया गया है। आप देख सकते हैं हमारी दाहिनी तरफ कि मुसाफिर यहाँ से आराम से पंक्तिबद्ध तरीके से लाइनों से होकर यहाँ पर जो है स्टेशन के भीतर दाखिल हो रहे हैं। और रेलवे के जो अनारक्षित श्रेणी के जो काउंटर्स हैं जया, उसकी संख्या काफी बढ़ा दी गई है और वो लगातार जो हमारा पिछला एरिया है वहाँ पर टिकट काउंटर्स बनाए गए हैं, मेडिकल बूथ बनाए गए हैं कि अगर किसी मरीज की हालत अगर खराब होती है, कोई गिरता है या किसी तरह की तकलीफ उन्हें होती है तो तुरंत उन्हें मेडिकल बूथ पर इलाज करवाया जाता है। बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, अगर आपात स्थिति में अगर कोई मरीज सीरियस होता है तो बगल के अस्पतालों में भारतीय रेल के जो लोग हैं वो ले जाएंगे। नॉर्दर्न रेलवे का जो हॉस्पिटल है क्रॉस प्लेस में, वहाँ पर ले जाने की व्यवस्था है और तमाम तरह के इंतजाम हैं। आप ये देख सकते हैं टिकट वेंडिंग मशीन, जिस टिकट वेंडिंग मशीन पर लोग आराम से टिकट जो है वो निकाल सकते हैं, खरीद सकते हैं। और ये देखिए कि यह जो 16 नंबर प्लेटफॉर्म का जो इलाका है वहाँ पर मुसाफिर पंक्तियों में खड़े होकर आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी के जो लोग हैं उनके अंदर प्रवेश कराने की व्यवस्था है। यानी स्टैम्पेड को रोकने के लिए, भागदड़ को रोकने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय रेल संकल्पित है। और ये हमारे पीछे का जो नज़ारा है ये बता रहा है कि किस मुस्तैदी, किस तत्परता के साथ मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर आकर वो अपने ट्रेन में दाखिल हो रहे हैं। और ट्रेन में बैठकर आप हमारे बाईं तरफ देखिए, बिल्कुल, या जो मुसाफिरों की जो भीड़ है, किस खूबसूरती, किस साफगोई के साथ उन्हें अंदर ले जाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म के भीतर दाखिल कराया जा रहा है। पूरी साफ सफाई और चाक चौबंद व्यवस्था के बीच भारतीय रेल ने तमाम तरह की चुनौतियों से अपने को पार पाते हुए बिल्कुल राजेश इंतजाम किया है, जिसके जरिए छठी मैया के दर्शन के लिए और छठ पूजा में शिरकत करने के लिए लोग अपने गांव पहुंच रहे हैं। बिल्कुल राजेश, 24/7 इतने सारे सीसीटीवी के जरिए, इतने सारे वॉर रूम्स के जरिए यहाँ पर निगरानी की जा रही है। एक बहुत बड़ा चुनौती का काम था इतनी भरी भीड़ को उसका नियंत्रण करना, खासतौर पर जब बात हो छठ पर्व की। किस तरह से मुमकिन हो पाए? एक लंबी तैयारी यहाँ पर रेलवे की ओर से गई है इस व्यवस्था को इतना ज्यादा दुरुस्त करने में। देखिए जी, 12,000 से भी
ज्यादा ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेल ने सुनिश्चित किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है वो लगातार ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। प्लेटफॉर्म पर बैरिकेड किया गया है कि कोई भी मुसाफिर ट्रेन आने की स्थिति में ट्रेन की चपेट में न आए, इसके लिए बैरिकेडिंग की गई है। और ट्रेन आने से पहले प्लेटफॉर्म पर उन्हें बिल्कुल दाखिल नहीं कराया जाता है। ट्रेन जब 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ जाती है, फिर मुसाफिरों को इसी तरह पंक्तियों में लगाकर उन्हें प्लेटफॉर्म पर दाखिल कराया जाता है। और आरपीएफ के जो जवान हैं, कई लेयर्स में उन्होंने लोगों को, मुसाफिरों को रोक कर रखा है। ट्रेन की प्रतीक्षा के लिए कारपेट बिछाए गए हैं, मुसाफिर आराम से बैठकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं और किसी भी तरह की कोई अप्रिय वारदात नहीं हो, इसके लिए आरपीएफ के लोग विसिल बजाकर, माइक से अनाउंस कर वो लगातार लोगों को सूचना दे रहे हैं कि उन्हें अपने प्लेटफॉर्म, अपने ट्रेन तक पहुंचने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। बिल्कुल राजेश, यहाँ पे तो हर फ्रंट पर, हर मोर्चे पर रेलवे की तैयारी यहाँ पर बिल्कुल मुस्तैद नजर आ रही है। रेलवे इस वक्त आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर इस वक्त क्या कुछ हाल है, जान लेते हैं। हमारे संवाददाता निशांत इस वक्त आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। जी निशांत, अगर हम बात करें इस वक्त छठ पर्व की तैयारी के लिए और इतनी भारी भीड़ को नियंत्रित करते हुए सब कुछ सुचारू रूप से हो, बहुत ज्यादा तैयारी यहाँ पर रेलवे की ओर से की है, किस तरह से इस वक्त वो तैयारी ग्राउंड जीरो पर, जमीन पर नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले मैं दिखलाना चाहूंगा कि ग्राउंड जीरो पर चल क्या रहा है और कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि जो होल्डिंग एरिया है इसकी तस्वीर आपको दिखाएं सबसे पहले। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, अपनी बारी का। और अधिकतर यात्री जो यहाँ पर हैं वो अनारक्षित टिकट वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मैनुअल बोर्ड है जिस पर लगातार अपडेट किया जा रहा है। जो यात्री रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं वो सबसे पहले देख रहे हैं कि उनको कौन सी ट्रेन की जो सुविधा है वो मिल सकती है, जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है उसके विषय में यहाँ पर लिखा गया है। फिर दोबारा यात्रियों को जब ट्रेन में आने में विलंब है तो यहाँ पर होल्डिंग एरिया में बैठकर इंतजार कर सकते हैं अपनी ट्रेन का। दूसरी तरफ टिकट काउंटर जो है, अनरिजर्व टिकट काउंटर, आपको सामने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि जूम करें थोड़ा और दिखलाएं कि अनरिजर्व टिकट काउंटर आपको नजर आ रहा होगा। वहां पर जाकर आप टिकट्स ले सकते हो और ये काउंटर बड़ी संख्या में बनाए गए हैं ताकि यात्रियों को जो है लंबी लाइन का इंतजार ना करना पड़े। चार्जिंग पॉइंट, पीने का पानी, शौचालय, तमाम व्यवस्थाएं। और आरपीएफ के अगर जवानों की बात कही जाए या अन्य जो सिविल डिफेंस के जवानों की बात की जाए वो यहाँ पर तैनात हैं और लोगों को रास्ता बता रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। कैमरामैन से कहना चाहूंगा एक बार पीछे की ओर कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि सहायता केंद्र यहाँ पर बना हुआ है। किसी व्यक्ति के अगर कोई परिजन खो जाते हैं, किसी व्यक्ति को कुछ पूछना होता है तो इस सहायता केंद्र के माध्यम से आरपीएफ उनकी जो है वो मदद कर रही है, उनसे जो जानकारी है वो लेकर। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से रेलवे के कर्मचारी जो हैं ट्रेनों के अंदर, ट्रेनों के बाहर, रेलवे स्टेशन पर सतर्क नजर आ रहे हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि रेलवे 12,000 से ज्यादा ट्रेनों का परिचालन करेगा और लगभग 4,000 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को उनके गंतव्य स्थानों तक भेजा जा चुका है। जो औसत है वो 4.25 लाख यात्री प्रतिदिन है। तो आप समझ सकते हैं जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मैनेज करना है तो ये दिखलाता है किस तरीके से रेलवे की अपनी तैयारियां हैं और उन तैयारियों को कितनी बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है धरातल पर। बिल्कुल निशांत, वहां पर मौजूद लोगों से भी आपने सुबह बात की, अगर आपके पास टिकट नहीं है तब भी आप वहां पहुंच सकते हैं। खासे अच्छे इंतजाम यहां पर रेलवे की तरफ से किए गए हैं कि अगर आपने पहले से टिकट बुक नहीं की गई है तो भी वहां पहुंचकर आपको सारी मदद मिलेगी। किस तरह से काफी ज्यादा वहां पर खुशी का माहौल है कि अपने घर जा रहे हैं और वो भी बहुत ही शांति से और बहुत ही बेहतर व्यवस्था यहाँ पर रेलवे की ओर से देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल लोगों में काफी खुशी है। चूंकि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो पैसेंजर होते हैं वो एक रात पहले ही स्टेशन पहुंचते हैं, टिकट लेते हैं और चल देते हैं। हालांकि
इससे पहले हम देखते थे कि तमाम त्योहारों पर लोगों को बहुत बेतरतीब तरीके से जाना होता था। जो जनरल बोगी थी वो फुल रहती थी और लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते थे। लेकिन इस बार रेलवे ने इस तरीके का इंतजाम किया है कि जो स्पेशल ट्रेनें हैं उनमें जनरल बोगी की संख्या ज्यादा लगाई गई है ताकि लोग अनारक्षित टिकट खरीदे और आसानी से बैठ के जा सके। दूसरी तरफ आरपीएफ ने कई लेयर में उन लोगों को अंदर जो ट्रेन तक पहुंचाने का इंतजाम किया है और वो एक एक करके उन लोगों को जो संख्या के हिसाब से ट्रेन में कितनी सीट है उस संख्या के हिसाब से उन लोगों को प्लेटफॉर्म पे छोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं कि मैं एक उदाहरण दिखाना चाहूंगा कि जैसे किसी ट्रेन के बारे में सूचना मिलती है कुछ इस तरीके से जो रेलवे के कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के लोग हैं यहाँ पर अपडेट करते हैं, उनको हटाते हैं और ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि रेलवे किस तरीके से धरातल पर काम कर रहा है। जैसे ही अंदर से चार्ट बनकर आता है कि कौन से स्पेशल ट्रेन जानी है मैनुअल तरीके से यहाँ पर किया जाता है और दूसरी तरफ डिजिटल स्क्रीन भी है। केवल मैनुअल नहीं डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से भी यात्रियों को सूचना देने की कोशिश की जाती है क्योंकि पूछताछ केंद्र पहले रेलवे स्टेशन पे बहुत ज्यादा की संख्या में नहीं होते हैं और त्योहारों के सीजन में हर व्यक्ति परेशान रहता है। वो जानना चाहता है कि उसको जो ट्रेन है किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, कितने बजे चलेगी, प्लेटफॉर्म बदला है नहीं बदला है, ये तमाम चीजें जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो किस किस प्लेटफॉर्म से किस किस जगह पर जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरीके से एक तैयारी है। और आपको बता दूं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जब सुबह में आया था तो यहाँ पर छठ के गीत चल रहे थे, महापर्व के गीत चल रहे थे, यानी लोगों को यहाँ पर तमाम सुविधाओं के साथ साथ ऐसा माहौल देने की कोशिश की जा रही है कि उनको लगे कि वो किसी रेलवे स्टेशन पर नहीं बल्कि सरकार उनकी सुविधाओं का पूरी तरीके से ध्यान और भजन में सुबह के समय माहौल था और शाम को भी छठ मैया के गीत आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सुने जा सकते हैं। बिल्कुल, राजेश राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, एकदम बदली हुई तस्वीर साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है और रेलवे ने ठान लिया है कि इस बार तमाम लोगों को छठ मैया के दर्शन करने के लिए सुरक्षित वहां पहुंचाएंगे। किस तरह से लोगों के बीच भी एक बहुत ही अच्छा एक माहौल यहाँ पर बन गया है क्योंकि रेलवे भारत की लाइफलाइन कही जाती है और उसकी इस तरह की ये जो तस्वीर सामने रही, इस तरह के इंतजाम इस वक्त किए गए हैं जो यकीनन अभूतपूर्व हैं। देखिए, भारतीय रेल की ये कोशिश होती है कि वो चुनौतियों से सबक लेती है। भारतीय रेल, आपने देखा कि पिछले कुछ महीने पहले एक स्टैम्पेड की घटना हुई थी। उस स्टैम्पेड की घटना के बाद भारतीय रेल ने कई तरह के जो है वो सुधार किए और होल्डिंग एरिया का जो निर्माण है उसी परिप्रेक्ष्य में किया गया। होल्डिंग एरिया हर वर्ष जो है छठ और दिवाली के मौके पर एक भव्य पंडाल का निर्माण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, आनंद विहार रेलवे स्टेशनों पर किया जाता रहा है। लेकिन अब जहां मैं खड़ा हूं ये होल्डिंग एरिया परमानेंट होल्डिंग एरिया है और इस होल्डिंग एरिया में मुसाफिरों की तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं उनको सहूलियत में तब्दील की जा रही है और कतारबद्ध तरीके से जो पहले मुसाफिरों का हुजूम उमड़ता था उस हुजूम को कंट्रोल करने के लिए आरपीएफ के जवानों ने पूरी तत्परता दिखाई है। महिलाओं के लिए अलग बैठने की व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है, सहायता केंद्र है, टिकट वेंडिंग मशीन है, जो अनरिजर्व कोटे के टिकट काउंटर हैं वो बनाए गए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो उपचार के लिए वह भी बनाया गया है और इसके अलावा एम्बुलेंस बाहर खड़ी है और किसी भी तरह की गाड़ी की पार्किंग से लेकर ट्रेन में चढ़ने तक की जो व्यवस्था है उसको भारतीय रेल ने बहुत ही मुकम्मल तरीके से सुनिश्चित किया है। जब आप 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ दाखिल होते हैं, हमारी दाहिनी तरफ का जो हिस्सा है वहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर दाखिल होने के लिए मुसाफिरों को पंक्तिबद्ध तरीके से पहुँचाया जाता है और इस तरीके से जो मुसाफिर है वो आराम से आते हैं। हम एक मुसाफिर से आपको बात कराना चाहते हैं, कैसी व्यवस्था है रेल की? अरे बहुत भीड़ है। भीड़ है लेकिन रेलवे ने तो अच्छा इंतजाम किया है, साफ सुथरा जी, बिल्कुल साफ सुथरा है और देखने में अच्छा लग रहा है। हाँ, देखिए मुसाफिर कह रहे हैं कि साफ सुथरा है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है प्लेटफॉर्म और भीड़ के बावजूद भारतीय रेल लोगों को आराम से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए संकल्पित दिखाई पड़ रहा है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिसको निगरानी की जा रही है और तमाम तरह के जो बड़े से लेकर रेल मंत्री से लेकर छोटे जो कर्मचारी हैं वह भी रोज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार को विजिट कर रहे हैं ताकि
मुसाफिरों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। बिल्कुल निशांत, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। ये जो वॉर रूम इस वक्त अपना काम कर रहे हैं वो भी 24/7 यहाँ पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। हम देख रहे हैं पीछे किस तरह से सुरक्षा कर्मी मौजूद है, पुलिसकर्मी मौजूद है, आरपीएफ मौजूद है और वो लोग लगातार लोगों को हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनको जानकारी मुहैया करा रहे हैं। किस तरह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है? देखिए, बिल्कुल एक घटना है अभी मेरे सामने की है। मैं पूछताछ केंद्र के ठीक पास खड़ा हूं। एक महिला जो अपने पुत्र से बिछड़ गई थी, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा था, फिर किसी तरीके से उसके बेटे का नंबर लेकर आरपीएफ कर्मचारियों ने फोन किया और बोला आप कहां हैं, आपकी माता जी यहां से लगभग 2 घंटे से वेट कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से आरपीएफ जो है वो आम लोगों की यहां पर मदद करता हुआ नजर आ रहा है। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि आरपीएफ के कर्मचारी जो हैं लगातार, और जो सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं लगातार जो भीड़ है उसको राह दिखा रहे हैं, उसको बता रहे हैं। और कोई भी कर्मचारी, सबसे अच्छी बात यह है कि चूंकि इतनी भीड़ होती है, इतना मैसिव यहाँ पे क्राउड है, लेकिन तनाव नहीं लेता है, बल्कि जो भी यात्री आ रहे हैं उनसे बेहद प्यार से बात की जाती है, उनकी मदद करने की कोशिश की जाती है, उनको सहूलियत देने की कोशिश की जाती है, जिसके चलते सुबह जब मैंने यहाँ पर यात्रियों से बात की, बिल्कुल निशान, साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से दिन रात इस वक्त रेलवे कर्मचारी जुटे हुए हैं। यहाँ पर त्योहार को, भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए इस वक्त रेलवे पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और जो तमाम तैयारियां इतनी महीनों से की जा रही थी, साफ तौर पर इस भीड़ को नियंत्रित करने में, लोगों को राहत पहुंचाने में वो सफल हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश राज और निशान इस वक्त इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए रेलवे स्टेशनों से हमारे ने। और जिस तरह से हम देख रहे हैं इस वक्त भारी भीड़ यहाँ पर छठ पर्व को मनाने के लिए, अपने घर जाने के लिए उत्सुक है। हम जो भारतीय रेलवे पे इस तरह तस्वीर देख रहे थे वो काफी बदली हुई तस्वीरें थी। और आइए सीधे रुक करते हैं, इस वक्त राजधानी दिल्ली में भाजपा मुख्यालय से भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस वार्ता आ रही है। इस सीमा तक है कि जो लोग मतदाता सूची सही न बना पाने का स्वांग रचकर भ्रम पैदा कर रहे थे, वो न अपने गठबंधन दलों की सूची फाइनल कर पाए हैं और न अपने प्रत्याशियों की सूची फाइनल कर पाए, न साझा घोषणा पत्र बना पाए हैं, न साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए हैं, न साझा सीएम क्या डिप्टी सीएम का भी निर्धारण नहीं कर पाए हैं। और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के उद्घोषणा के बाद तो महागठबंधन को झारखंड से खंड खंड करने का संदेश बहुत स्पष्ट चला गया है। और उसके बाद अब उन्होंने